हेलो स्टूडेंट, फौजदार ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है अपना नेक्स्ट गाउस का एप्लीकेशन है कि कोई समरूप आवेशित चालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना। यानी कि अपन ने अभी तक बात की थी एक तार की अनंत लंबाई का, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। कितना आया था? E बराबर यह आया था अपना 2K लैम्बडा अपॉन आर, ये आया था। ठीक है, तो अपन ने एक तो ये निकाल लिया। एक बात की थी अचालक चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये आया था अपना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आर कैप डायरेक्शन में होता है, ये एन कैप डायरेक्शन में होता है। और इसी प्रकार अपन ने निकाला था नेक्स्ट इसे पिछली वाली क्लास में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये था चालक चादर, ये था चालक चादर, और ये था तार अनंत लंबाई का तार के कारण। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे गोले वाला केस में। तो गोले वाले केस में ये वैसे तुम्हारे इस बार सिलेबस से हटा दिया है ये टॉपिक, लेकिन ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कल मैंने एक चीज़ यूज किया था कि कोई भी जैसे ये कोई भी चालक है, इसको आवेश देते हैं तो ये इसके सरफेस पे चला जाता है, पृष्ठ पर चला जाएगा। तो जो इसके अंदर ई है वो 0 होता है, वो ये आज प्रूफ भी हो जाएगा, ये चेक कर लेंगे। और नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन वो अचालक गोले का पढ़ेंगे। तो अपन चालक गोले का पढ़ लेंगे तो वो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो, एक अपन गोला लेते हैं। ठीक है, ये अपना एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, इसकी सेंटर O है, रेडियस R है। ठीक है, इसे लाइट चली गई है, कोई नहीं, आ रहा होगा आई थिंक अच्छे से। तो मैं थोड़ा सा तो इसे समरूप आवेशित किया जाता है, तो इसको Q आवेश दिया जाता है। तो ये जो सारा का सारा Q आवेश है ये इसके पृष्ठ पर चला जाता है, ये इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। यानी कि इसको बाहर से Q चार्ज दिया, और चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, कोई भी चालक वस्तु होती है वो उसके सारा पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। तो जो इस पर एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश की मात्रा होगी सिग्मा, वो कितनी होगी? Q अपॉन 4 क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr², 4πr²। तो ये हो गया तुम्हारा इस गोले पर सिग्मा। ठीक है, तो इसको आवेश दिया, ये सारे इसके पृष्ठ पर चला गया। तो ये तो थ्योरी ऐसे लिखना है, माना एक आर त्रिज्या का चालक गोलीय कोश है जिसको Q आवेश दिया जाता है, और यह सारा आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो अब इसके कारण अपन को विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए तुम्हारे पास 3 केसेज बनेंगे, इसमें 3 स्थिति बनेंगी। देखो, जो पॉइंट है किस किस बिंदु पर निकाल सकते हो। एक पॉइंट से जैसे इस गोले के बाहर ले लो, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इस गोले के पृष्ठ पर बिंदु ले लो, तो तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इस पृष्ठ के यानी कि गोले के अंदर बिंदु ले लो। तो 3 केस बनेंगे। तो फर्स्ट केस डिस्कस कर रहा हूं, जब प्रेक्षण बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, यानी कि जो तुम्हारा क्या नाम से बिंदु है जिस पॉइंट पर निकालना है वो इस गोले के बाहर स्थित हो। मैं मान लेता हूँ ये यहाँ से सेंटर से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस जगह अपन को विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। अब इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, गाउस का एप्लीकेशन है, तो बताया हुआ है कि एक गाउस के पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो अभी तक अपन बेलन कल्पना करते आ रहे थे, तो इससे कैलकुलेशन ईजी हो रही थी। अपन क्या करेंगे, अब इसमें एक जैसा गोला है ना, तो इसको ही O को केंद्र मानकर एक स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लो। यानी कि तुम्हारा ऐसे समझ लो, जैसे क्रिकेट वाली बॉल होती है, वो तुम्हारा स्पेयर है, चालक गोला है, उसको आवेश दिया, उसके पृष्ठ पर वितरित हो गया। तो अब क्या करना है तुमको,
उससे आर दूरी पर, यानी कहने का मतलब ये है जब स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, यानी कि ये स्मॉल आर है ये बड़ा है कैपिटल आर से, यानी कि आर है तो इसका मतलब बिंदु बाहर की साइड गया, तो ये बिंदु बाहर हो गया। तो उस जो क्रिकेट वाली बॉल है उसको जो वो होती है तुम्हारी फुटबॉल, उसके बीच में रख दो सेंटर एक बना के। तो जो फुटबॉल वाली बॉल हो गई तुम्हारी, ऊपर वाला हिस्सा हो गया वो तो हो जाएगा गाउसिया पृष्ठ, और अंदर हो गया तुम्हारा गोला। तो इसको केंद्र मानकर एक गोला बनाओ, आर को केंद्र मानकर एक गोला बना लो। ये बन गया तुम्हारा गोला, ठीक है। तो अब इस बिंदु पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बाहर की साइड, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया, तो अपन जानते हैं इसका क्षेत्रफल सदिश भी इधर ही आएगा ds, तो इसके परपेंडिकुलर होता है। तो ds हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो एक क्या करना है, थ्योरी कैसे लिखना है कि केंद्र O को मानकर स्मॉल r त्रिज्या के एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये तुम्हारा गाउसीय पृष्ठ है, गाउसीय पृष्ठ, ठीक है। ये तुम्हारा गाउसीय पृष्ठ हो गया। तो इस गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालना है। तो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, गाउस लॉ से, तो कि गाउस का नियम क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रल एस ई डी एस कॉस थीटा, ईडीएस कॉस थीटा बराबर समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो इसको कितना आवेश, देखो ये तुम्हारा गाउसिय पृष्ठ है, इसके अंदर क्यू आवेश आ रहा है, इस गोले पर कितना आवेश है, क्यू। तो परिबद्ध आवेश कितना हो गया गाउसिय पृष्ठ में, क्यू ही हो गया। तो परिबद्ध आवेश क्यू बराबर कितना है, समीशन क्यू बराबर कितना है, कैपिटल क्यू। तो समीशन क्यू की जगह कैपिटल क्यू रख देना। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर रखो। तो ये 2 का मान है, इसको 1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा बराबर समीशन क्यू की जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और देखो गाउसिय पृष्ठ पर ई वेक्टर तथा ds वेक्टर एक ही दिशा में है, तो ये भी लिखना, चूंकि ई वेक्टर तथा ds वेक्टर एक ही दिशा में है, तो यानी कि कहने का मतलब है जो E है वो पैरेलल है ds के। देखो E भी इधर जा रहा है, ds भी इधर जा रहा है, तो इस जगह एंगल हो गया थीटा बराबर 0 डिग्री। तो इस जगह cos 0 रखो, सब्स्टिट्यूट करो, हेडिंग मिटा दें, नोट कर लो एक बार, इतना डायग्राम बना लेना। तो देखो ये जो थीटा है इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस 0, चलो वैल्यूज रख देते हैं, cos 0 बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। cos 0 1 होता है, तो ये हो गया क्लोज इंटीग्रल ई डी एस बराबर q अपॉन एप्सिलॉन 0। जो डी एस है ना ये तुम्हारा, ये अल्पांश है, ये वाला छोटा सा अल्पांश लिया है उसी गोले पर, तो ये डी एस है, ठीक है। ये डी एस हो गया, जो ई है वो बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ डी एस बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई, हाँ ठीक है। तो देखो ये जैसे तुम्हारा गोला है, इस गोले पर ds 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 सारे लेते जाओगे, तो सभी ds को जोड़ दिया जाए, यानी कि छोटे से एरिया को उसको इंटीग्रल कर दिया जाए या जोड़ दिया जाए, तो ये वाला ds है इस इंटीग्रल का, इसकी वैल्यू आ जाएगी गोले के क्षेत्रफल के बराबर। और गोला कौन सा बनेगा, ये बड़ा वाला, और बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है, r। तो इस गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो इंटीग्रल ऑफ एस डी एस है ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। ये वैल्यू रख देना यहाँ पे, तो ई 4 पाई r स्क्वायर बराबर q अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, q अपॉन
4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0। तो इसको ऐसे लिख देना, E बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से इसको सदिश रूप में लिखना चाहो तो सदिश रूप, तो देखो सदिश रूप में किधर जा रहा है, आर की दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो आर कैप में गया। तो यहाँ से लिखेंगे ई सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, क्योंकि ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड परिमाण, और ये हो गई इसकी दिशा, आर कैप दिशा में होती है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है, यानी कि दिस, तो जो देखो क्यू कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है 1/r स्क्वायर के समानुपाती, या आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या मिला, ऊपर देख लो, E 1/r स्क्वायर, E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो, और तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर मिल गया अपन को 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया जब प्रेक्षण बिंदु P बाहर हो। अब क्या करना है तुमको, सेकंड केस सेकंड है, ये नोट कर लेना नीचे वाला। ये तो केस फर्स्ट था कि जब प्रेक्षण बिंदु P क्या हो, बाहर हो। केस सेकंड है भाई, यानी कि जब प्रेक्षण बिंदु P गोले की सतह पर हो। जब प्रेक्षण बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो। देखो, तो जो ये P है इसको यहाँ पे ले आओ, तो ये हो गया इस बार तुम्हारा P। ठीक है, तो ये P हो गया, तो यहाँ से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में P हो गया, ये ds हो गया, ds इधर आएगा तुम्हारा ds वेक्टर। ठीक है, तो देखो ये r हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो अब इस स्थिति में r बराबर r है, यानी जो पहले स्मॉल r पहले बाहर था, अब वो स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो गया। तो इस फॉर्मूले में क्या करो, स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दो इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, तो इस समीकरण को 2 3 जो भी बन रही थी 3 बना देना, तो समीकरण 3 से, क्योंकि r बराबर r है ना, तो इस फॉर्मूले में पहले P बाहर था, अब गोलीय पृष्ठ हमारा क्या हो जाएगा, खुद गोला हो जाएगा, यानी कि जो गोलीय पृष्ठ है गाउसीय पृष्ठ वो खुद गोला हो गया। तो गोले का क्षेत्रफल कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई इसलिए इस जगह कैपिटल R आ जाएगा। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो सदिश रूप में E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन R स्क्वायर R के। ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन R स्क्वायर। देखो R रेडियस कांस्टेंट होता है स्फीयर का, वो चेंज नहीं होता है। एक बार तुमने गोला ले लिया वो फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है। और क्यू तुमने एक बार आवेश दे दिया वो फिक्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि गोले के सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कांस्टेंट, यानी कि एक नियत मान होता है, फिक्स वैल्यू होती है। और यदि बाहर तो चेंज होता है डिस्टेंस के साथ, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं होता है। ये हो गया सेकंड केस, नोट कर लो। ठीक है, अब थर्ड केस डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड केस वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि अब वो प्रूव होगा कि E बराबर 0 कैसे आएगा। तो थर्ड केस है जब प्रेक्षण बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित हो, यानी कि इसको मिटा दो। तो अब देखो ये जो P है ना वो गोलीय कोश के अंदर ले आओ तुम, तो तुम्हारा P है। ठीक है, तो ये R है, तो इसका मतलब क्या है, जो R है वो कैपिटल R से कम होगा। तो देखो इस बिंदु पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस बिंदु पर। तो सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि आता है, तो देखो
ये P है। तो एक स्मॉल r त्रिज्या के गाउसिय पृष्ठ की क्या करना, कल्पना करना। ठीक है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, सपोज करो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा E ds, यदि आएगा तो ऐसे आएगा। तो यहाँ से गाउस के नियम का, तो गाउस का नियम लगाओ। गाउस का नियम कहता है क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, समीशन क्यू का मान क्यू है। ठीक है, तो अब यहाँ से वही ई और डी एस एक ही दिशा में, कॉस जीरो 1 हो जाता है। ये आ गया क्लोज इंटीग्रल इसको समीशन क्यू लिखो, समीशन क्यू। तो ये आ गया ई डी एस बराबर समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो देखो गाउसिय पृष्ठ ये है और चार्ज है बाहर, तो गाउसिय पृष्ठ के अंदर चार्ज कितना है, 0 डिग्री, 0 याद रखना, यानी कि गोले के बाहर आवेश है कैपिटल क्यू। लेकिन गोले के जो गाउसिय पृष्ठ मान के चल रहे हो, क्योंकि अपन को तो गाउसिय पृष्ठ पर फ्लक्स निकालना है, गाउस के नियम से। तो गाउसिय पृष्ठ में कितना आवेश आ रहा है, तो सारा आवेश इसके बाहर है, गाउसिय पृष्ठ के अंदर 0 आवेश है। तो समेशन क्यू है वो क्या है, 0, यानी कि गाउसिय पृष्ठ में आवेश। तो क्या हो गया, समेशन क्यू का मान 0 रखो, तो ये 0, ये वैल्यू 0 हो जाएगी टर्म। तो इंटीग्रल ऑफ ई डी एस बराबर 0। तो ई को बाहर निकालो, ई डी एस बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो, जैसे मैं ऐसे बोलता हूँ, इधर देखो, जैसे दो संख्याएं x y बराबर 0, तो इसका मतलब क्या है, या तो x 0 है या y 0 है, या दोनों 0 है। ऐसे ही तो था, यानी कि दो संख्या का गुणनफल 0 कब आता है, या तो x 0 है या y 0 है या दोनों 0 है। तो देखो ये वाला टर्म, यानी कि इंटीग्रल ऑफ ds, ये तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या है गाउसिय पृष्ठ का, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो ये वाली टर्म तो 0 है नहीं, तो इसका मतलब 100% ई 0 होगा। क्योंकि देखो दो संख्या है, उनका 0 कब आता है, जब किसी भी एक का मान 0 होता है। तो 0 कब आएगा, जब इनमें से किसी एक का मान 0 होगा या दोनों का मान 0 होगा। तो देखो इसका मान तो 0 है नहीं, चूंकि ये लिख देना, इंटीग्रल ऑफ डी एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 नहीं है। तो दिस इंप्लाइज दैट ई बराबर 0, यानी कहने का मतलब क्या है, गाउसिय पृष्ठ के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, 0 आता है। तो देखो सॉरी, जो चार्ज गोला है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, 0 आता है। तो यही तो कल बताया था, कोई भी चालक है, कोई कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर सीट है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। और वो आज प्रूफ भी हो गया। ठीक है, तो अपन को अब क्या करना है, इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं, नोट कर लेना, ये थर्ड केस था। तो अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखो ग्राफ बनाते हैं। देखो 3 रिजल्ट आए थे। देखो फर्स्ट, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर, जब ये R बड़ा है R से, यानी कि जब प्रेक्षण बिंदु P बाहर है गोले के। ठीक है, तो यहाँ से क्या आता है, E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी जब R बड़ा है R से। सेकेंड, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, यह आता है R बराबर R पर। और ये थर्ड क्या आया था, E बराबर 0 जब R लेस देन R होता है, यानी कि जब प्रेक्षण बिंदु P गोले के अंदर होता है। तो देखो इनके ग्राफ एक साथ बनाते हैं, एक साथ ड्रॉ करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E और ये R। ठीक है, तो यहाँ से ये R मान लो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R है। ठीक है, तो देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड E जब R का मान स्मॉल r है, जो R से कम होता है, यानी कि इससे कम होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है, यानी कि 0 वैल्यू रहेगी। ठीक है, इसके बाद R बराबर R होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कांस्टेंट वैल्यू होती है ये वाली। अब ये कांस्टेंट वैल्यू सपोज कर लो इतनी है, ये तुम्हारी कांस्टेंट वैल्यू होगी इतनी, तो ये होगी कांस्टेंट वैल्यू।
इसका मान है, इस वाली पॉइंट का मान है, यानी इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, E बराबर 1/4πε0 Q/R²। अब क्या हो रहा है, आर स्क्वायर से डिक्रीज हो रहा है, यानी कि आर का मान जैसे जैसे बढ़ेगा ई का मान वैसे वैसे कम होता जाएगा, तो जल्दी फॉल होगा, जल्दी गिरेगा, तो ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये जो ई समानुपाती 1/r²। ठीक है, तो ये ऐसे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आता है, या इसको ऐसे बना सकते हो, इस ग्राफ को बनाना चाहो तो ऐसे, देखो देखो ये स्पेयर है तुम्हारा, ठीक है, ये सेंटर ओ है, यहाँ से यहाँ तक आर डिस्टेंस हो गया। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इसके इस वाले भाग पर, इस वाले भाग पर सतह तक, अंदर जीरो होगा, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये सतह है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ये आर है, तो सतह तक जीरो होगा, फिर आर बराबर आर पे एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी और उसकी वैल्यू ये इतनी होगी, उसके बाद ये क्या होगा, गिरता जाएगा। तो ऐसे भी बना सकते हो इस ग्राफ को। ठीक है, तो इसमें गोले से दिखा दिया अपन ने। तो ये है किसी भी चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का परिकलन। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का परिकलन। ठीक है, थैंक यू।